भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक क्रमांक 1 से 3। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। श्री भगवान उवाच कूतस्वाकशमलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसीलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद 2 अध्याय 11वें श्लोक में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती है। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न पक्ष होते हैं। धूप प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्य लोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं,
सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी, अत्यंत शक्तिमान, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत विख्यात, विद्वान तथा विरक्त भी है, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे परम पुरुष है और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करता है। एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। भागवत पहला स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य, परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी भी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। क्लेब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्व युपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म
तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है। किंतु कृष्ण ऐसी उदारता का केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। तो पहले अध्याय में हमने देखा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसके बाद में सैन्य निरीक्षण करने के बाद में अर्जुन भगवान से युद्ध न करने के लिए कई प्रकार के कारण दे रहा है कि इन कारणों से वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं। पहला कारण था कंपैशन, वो उनके ऊपर दया करना चाहते थे, अपने रिश्तेदारों के ऊपर वो दया करना चाहते थे, इसके कारण वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। पहले यह कारण था। दूसरा कारण उन्होंने कहा भगवान से, किम्नु राज्येन गोविंद, तो मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा, ऐसे राज्य को भोग के क्या फायदा जो मैं अपने रिश्तेदारों के सामने भोग न सकूं। अगर कोई भी व्यक्ति राज्य को भोगना चाहता है तो अपने रिश्तेदारों के साथ ही भोगता है, तो ऐसा राज्य किस काम का। तो दूसरा कारण उन्होंने ये दिया युद्ध न करने का। तीसरा कारण था कि ये भले ही ये सारे मेरे रिश्तेदार जो हैं ये आतताई हैं, इन्होंने आतताइयों की तरह कार्य किया है, इन्होंने हर प्रकार से पांडवों के ऊपर आक्रमण किया है, उनकी हत्या करने की कोशिश की। तो भी अगर रिश्तेदार और घर के बड़े बूढ़े अगर आतताई हैं तो क्या इनको मारने में हमको पाप नहीं लगेगा। ये तीसरा कारण दिया था। और चौथा कारण अर्जुन ने दिया था कि अगर ये युद्ध होता है तो युद्ध में सारे घर के बड़े बूढ़े मर जाएंगे, सारे पितामह, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ मामा, ये सब मारे जाएंगे, तो कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। और कुल परंपरा नष्ट होने के कारण कुल धर्म को सिखाने वाला कोई नहीं होगा, बड़े बूढ़े होंगे नहीं तो कौन सिखाएगा कुल धर्म को। तो स्त्री जो है वो दुष्ट हो जाएगी और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी, और वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होंगी तो पितरों का पिंडदान कौन करेगा, तो सारे पितृ जो हैं वो नरक में जाएंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान को 4 प्रकार के कारण दिए और बताया कि ये हमारी कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाएगी इस प्रकार से। तो इसके उत्तर जो है भगवान दूसरे अध्याय में भगवान इसके उत्तर दे। इसके पहले तक भगवान सुन रहे थे और अब दूसरे अध्याय से भगवान बोलना शुरू करेंगे। ये दूसरा अध्याय जो है इसका टाइटल दिया गया है भगवत गीता का सार। तो इस अध्याय को अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ये भगवत गीता, आपको बहुत सारी भगवत गीता समझ में आ जाएगी, क्योंकि गीता का सारे अध्यायों का सार इसमें डाला हुआ है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है ये। तो सबसे पहला इस अध्याय में श्लोक जो है वो संजय बोल रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, तम तथा कपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेशणम विषिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोकायुक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। तो यहां पर हम देखते हैं कि पिछले अध्यायों में और दूसरे अध्याय में अर्जुन को और भगवान कृष्ण को अलग अलग नामों से पुकारा गया है। अर्जुन को पिछले अध्याय में अलग अलग नामों से भगवान ने पुकारा है। पार्थ के नाम से पुकारा है भगवान ने, और अर्जुन को धनंजय के नाम से पुकारा है, और भगवान कृष्ण को मधुसूदन के नाम से पुकारा है, माधव के नाम से पुकारा है, ऋषिकेश के नाम से पुकारा गया है।
तो हर हर नाम के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, भगवान की कोई न कोई लीला होती है। तो यहां पर संजय भगवान को मधुसूदन के नाम से पुकार रहे हैं। मधुसूदन, मधुसूदन का मतलब क्या है कि वो भगवान कृष्ण जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। तो अर्जुन की इस शोकायुक्त, करुणा से व्याप्त, अश्रुपूरित नेत्रों वाली स्थिति को देखकर भगवान मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक राक्षस असुर का वध किया था, तो उन्होंने फिर अर्जुन से कुछ शब्द कहे। तो यहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि भगवान मधुसूदन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि भगवान ने मधु नामक असुर का वध किया है, अर्जुन के अज्ञान रूपी असुर का भी भगवान वध करने जाएंगे। भगवान अपने शब्दों के द्वारा अर्जुन के मन में जो अज्ञान का असुर है उसका वध करेंगे। तो अज्ञान के सागर में कौन डूबा होता है? जिसको पता नहीं होता कि वो आत्मा है। अज्ञान का मतलब क्या है? अपने आप को शरीर समझना, अपने आप को इंजॉयर समझना, अपने आप को भोक्ता समझना कि मैं आनंद लेने वाला हूं। इसको अज्ञान कहते हैं कि मैं आनंद लेने वाला हूं, मैं शरीर हूं और इस संसार में मैं आनंद लेने के लिए आया हूं, एंजॉय करने के लिए आया हूं। ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? कि मैं आत्मा हूं और ये भौतिक संसार जो है वो जेल की तरह है, दुखालयम अशाश्वतम लोकम, और यहां पर मैं सजा काटने आया हूं, रिफॉर्मेशन के लिए आया हूं। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि सुधरने के लिए आया हूं, सुधारक केंद्र है संसार। और मेरा कर्तव्य क्या है? कि सुधर के भगवान की भक्ति करके भगवान की शरणागति लेना, ये ज्ञान है। तो भगवान अर्जुन को अज्ञान के सागर से बाहर निकालेंगे अपने शब्दों के द्वारा, अपने दिव्य शब्दों के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा। अब भगवान पहला श्लोक बोल रहे हैं, अर्जुन को उपदेश देना शुरू करेंगे। तो यहां पर भगवान अर्जुन के ऊपर फटकार लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु सिर्फ शिष्य के ऊपर मीठे मीठे शब्द बोले, या गुरु सिर्फ शिष्य के सामने मुस्काए और प्यार से बात करे तो ही वो गुरु है। गुरु मतलब, शास्त्रों में गुरु वर्ड का मतलब क्या होता है? भारी। जो भारी है वही गुरु है। ऐसा नहीं कि बस गुरु हमेशा आपको प्यार से बोलते रहे, आपकी तारीफ करते रहे और आप शिष्य, ऐसा गुरु है और आप शिष्य हो। तो गुरु जो है वो आपको मारते भी हैं, डंडा भी मार सकते हैं, फटकार भी लगा सकते हैं, चेस्टाइज भी कर सकते हैं। ये गुरु का काम है। तो यहां पर भगवान अर्जुन को चेस्टाइज कर रहे हैं, फटकार लगा रहे हैं। श्री भगवान उवाच कूतस्त्वाकशमलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यचुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहां पर बता रहे हैं कि जो तुम तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, जैसे अर्जुन ने तर्क प्रस्तुत किया, पहला तर्क कि दयावश, उनके ऊपर कंपैशन दिखाई, दया दिखाई, और दूसरा उन्होंने कारण बताया कि ऐसे राज्य का क्या फायदा जो मैं अपने रिश्तेदारों के साथ भोग न सकूं। तीसरा तर्क दिया उन्होंने कि आतताइयों को अगर हम मारते हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हो, तो क्या हमको पाप नहीं चढ़ेगा और कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। चौथा कारण। तो भगवान बोलते हैं कि ये कचरा तुम्हारे दिमाग में कैसे आ। तो यहां पे भगवान ने शब्द उपयोग किया है अनार्य। दो प्रकार के लोग होते हैं संसार में, एक होते हैं आर्य और एक होते हैं अनार्य। तो आर्य का मतलब क्या होता है? जो जीवन के मूल्य को जानता हो।
जीवन के मूल्य को जानने का मतलब क्या है? जीवन के मूल्य को जानने का मतलब है जो वर्णाश्रम धर्म को भली भांति जानता हो, वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जो कार्य करते हैं, अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से जो कार्य करते हैं, धर्म के अनुकूल कार्य करते हैं, वो है आर्य। ऐसा नहीं है कि टाइटल लगा लिया आर्यंस, जैसे हम लोग पढ़ते थे स्कूल की किताबों में, आर्यंस, आर्यन सिविलाइजेशन हड़प्पा से आया है, ऐसा नहीं। तो आर्य का मतलब क्या है? जो जीवन के मूल्य को जानता है, जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से जीवन के मूल्य को पालन करता है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? कि अगर कोई ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ है, उसको ब्राह्मण के संस्कार मिले हैं अपने माता पिता से, तो वो ब्राह्मण की तरह कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के संस्कार है और वो शूद्र की तरह कार्य कर रहा है, तो वो फिर ब्राह्मण नहीं होगा। जैसे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो है वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, लेकिन वो उनका आचरण ब्राह्मण की तरह नहीं था, तो इसीलिए उनको भगवान कृष्ण ब्रह्म बंधु कहते हैं। अगर कोई क्षत्रिय परिवार में पैदा होता है और क्षत्रियों की उसको संस्कार दिए जाते, ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर वो क्षत्रिय की तरह आचरण नहीं करता है, तो वो आर्य नहीं है, क्योंकि वो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है। उसके अंदर जो संस्कार दिए गए हैं, उसके परिवार से उसको जो संस्कार मिले हैं, तो वो अपने संस्कार और गुणों के हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है। तो ये जो है वो आर्य की सभ्यता नहीं है। आर्य जानते हैं कि उनका वर्ण और आश्रम क्या है, वो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से कार्य करते हैं। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तो गृहस्थ आश्रम के अंदर भगवान विष्णु और कृष्ण सेंटर में रहते हैं। तो भगवान विष्णु और कृष्ण को सेंटर में नहीं रखकर वो अपनी इंद्र तृप्ति भोग को सेंटर में रखता है, तो वो जो है वो आर्य नहीं है। ये आचरण जो है वो अनार्य कहलाएगा। अनार्य मतलब जो वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से कार्य नहीं करते। तो यहां पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत बड़े हिटलर व्यक्ति थे जो जर्मनी के डिक्टेटर थे, तो वो अपने आप को आर्य समझते थे, आर्यन समझते थे, और वो सोचते थे कि संसार में जितने भी कंट्री के लोग हैं, दूसरे कंट्री के लोग हैं या यहूदी लोग हैं, वो सब जो है वो अनार्य हैं, और वो सबसे ऊंची आर्य हैं, वो आर्यन सिविलाइजेशन को बिलोंग करते थे, ऐसा सोचते थे अपने आप को। तो वो सबके साथ में युद्ध करने लगे और सबको मारने लगे। तो उन्होंने कई लाखों यहूदियों को मारा इस कारण से। तो ये गलत सोच है। आर्य का मतलब ये नहीं होता है, आर्य कोई जात नहीं है। वर्ण आश्रम के हिसाब से जो अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से सही तरीके से धर्म के हिसाब से कार्य करते हैं, वो आर्य है। तो अर्जुन जो थे वो क्षत्रिय थे, उनके संस्कार और उनके गुण जो थे वो क्षत्रिय के थे। तो उनका कर्तव्य क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना। तो भगवान जिस साइड में है उस साइड में धर्म है, तो उनको धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। लेकिन वो क्या कर रहे थे? अपने रिश्तेदारों पे दया करने के लिए या उनको मारना उनको पाप लग रहा था। तो ये तो आर्यों के काम नहीं है। आर्य को पता होता है कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। तो असलियत में अर्जुन जो है वो रोल कर रहे हैं, एक भटके हुए जीवात्मा का रोल कर रहे हैं, और इसी कारण हमको भगवत गीता मिली। तो इसी कारण से भगवान जो उनको डांट रहे हैं कि तुम आर्य होकर अनार्यों की तरह बातें कर रहे हो, जिसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है, और अज्ञानियों की तरह तुम बातें कर रहे हो। और ऐसे अगर तुम अनार्यों की तरह बातें करते हो और काम करते हो, तो तुम्हारी इसमें अपकीर्ति होगी, मतलब तुम्हारी जो है पूरी संसार में बदनामी हो जाएगी कि तुम क्षत्रिय होकर भी तुम एक डरपोक की तरह आचरण कर रहे हो, और पूरे संसार में तो तुम्हारी अपकीर्ति होगी, लेकिन साथ में तुम नरक में जाओगे। तो
तो उच्च लोक की भी प्राप्ति नहीं होगी तुमको। क्योंकि क्षत्रिय जब युद्ध करते थे तो युद्ध में अगर वो जीत जाते थे तो वो राज्य को भोगते थे, और युद्ध में अगर वो हार जाते थे धर्म युद्ध में, तो हारने पर भी उनका नुकसान नहीं होता था, क्योंकि वो हारने पर स्वर्ग में जाते थे, तो उनका कोई नुकसान नहीं है किसी भी प्रकार से। लेकिन अगर वो डर के मारे भाग गए या क्षत्रियों की तरह आचरण नहीं किया, युद्ध छोड़ के मैदान छोड़ के चले गए, तो इससे उनकी बदनामी भी होगी और नरक में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने धर्म का साइड नहीं लिया। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को डांट रहे हैं कि तुम अनार्यों की तरह बातें कर रहे हो, और इससे अस्वर्गीयम, इससे स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होगी और तुमको अपयश भी मिलेगा। तो यहां पर बता रहे हैं प्रभुपाद जी परपट में, भगवान जो है वो परम सत्य की पराकाष्ठा है। तो 3 प्रकार से हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। एक तो ब्रह्म के रूप में, एक परमात्मा के रूप में, और एक भगवान के रूप में। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं सूर्य का, सूर्य प्रकाश, सूर्य का सतह, और सूर्य लोक के अंदर प्रवेश करना, सूर्य लोक में प्रवेश करके सूर्य लोक के राजा से, विवस्वान से मिलना। तो ये 3 प्रकार के रियलाइजेशन है। अगर हम सूर्य का प्रकाश को अध्ययन करते हैं तो हम 9 सिखियां हैं। ये ब्रह्म रियलाइजेशन है, ब्रह्म साक्षात्कार। सूर्य के ग्लोब तक, सतह तक जाते हैं तो ये परमात्मा रियलाइजेशन, ये थोड़ा उससे आगे है। और सूर्य लोक में प्रवेश कर जाते हैं और वहां के सूर्य लोक के राजा से मिलते हैं, तो ये भगवान रियलाइजेशन है, भगवान के रूप का साक्षात्कार। तो ये 3 प्रकार से भगवान का साक्षात्कार किया जाता है। लेकिन सबसे ऊंचा साक्षात्कार जो है वो भगवान का साक्षात्कार है, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार जो करते हैं वो ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, लेकिन उनको फिर वापस आना पड़ जाता है। परमात्मा साक्षात्कार जो करते हैं, परमात्मा का अस्तित्व जो है वो भौतिक संसार में है। भगवान का ये विस्तार जो है, भगवान 3 रूप में विस्तार करते हैं। विष्णु ही त्रीणि रूपाणी, महाविष्णु जिनके शरीर में से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु जो एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और तीसरे हैं शिरोदक्षय विष्णु जो परमात्मा रूप में हर कण कण में विद्यमान है। तो परमात्मा सिर्फ भौतिक संसार में ही उनका काम होता है, वैकुंठ में, अब गोलोक वृंदावन में परमात्मा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन भी लिमिटेड है, भगवान के धाम में तो है ही नहीं। और भगवान रियलाइजेशन जो है वो अल्टीमेट है, क्योंकि भगवान जो है वो भौतिक संसार में भी रहते हैं और अपने धाम में भी हर जगह रहते हैं। तो इसलिए भगवान रियलाइजेशन जो है वो अल्टीमेट है। और भगवान का रियलाइजेशन जो है, जैसे भगवान को बोलते हैं सत चित आनंद, तो ब्रह्म रियलाइजेशन का मतलब है सत का रियलाइजेशन, और परमात्मा रियलाइजेशन का मतलब है चित रियलाइजेशन, और भगवान रियलाइजेशन का मतलब है आनंद का रियलाइजेशन। तो जो भगवान को रियलाइज कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली सत और चित को तो रियलाइज कर ही लेता है, और वो साथ में आनंद को भी रियलाइज करता है। आनंद को रियलाइज कैसे करता है? कि भगवान की लीलाओं, भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं को वो समझता है, तो ऑटोमेटिकली वो आनंद को भी रियलाइज कर लेता है। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंदमयो अभ्यासात, आनंदमय लीलाएं करते रहते हैं भगवान हमेशा। तो भगवान शब्द की व्याख्या की यहां पर तात्पर्य में पराशर मुनि ने, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिय ज्ञानयो वैराग्योश्चैव शन्नम भग इतिंगणा।
जो 6 ऐश्वर्यों के मालिक हैं, भगवान, भगवान का मतलब क्या है? जो उनके मालिक हैं। धनवान, धनवान का मतलब क्या है? जो धन का मालिक है। तो जो ऐश्वर्य, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का, समस्त 6 प्रकार के ऐश्वर्यों का मालिक है, वो क्या है? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, त्याग, ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य वो पूर्ण रूप से समस्त भगवान के अंदर पाए जाते हैं। सबके अंदर ये 6 चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। कोई व्यक्ति धनी भी हो सकता है, शक्तिशाली भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, यशवान भी हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, त्याग भी हो सकता है उसके अंदर, वैराग भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होता है। लेकिन भगवान के पास में समस्त, भगवान के पास में पूर्ण रूप से पाया जाता है ये 6 चीजें। अनलिमिटेड होता है भगवान के पास में। तो वो व्यक्ति जो है भगवान कहलाता है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे पास में समस्त धन है, समस्त शक्ति है, समस्त पूरे संसार में सबसे सुंदर हूं मैं, सबसे बड़ा ज्ञानी हूं मैं, और सबसे बड़ा वैरागी हूं मैं। तो भगवान के पास में पूर्ण रूप से है, इसीलिए भगवान, वो भगवान कहलाता है। तो कोई भी जीव इसीलिए भगवान की तुलना नहीं। और फिर वेदव्यास ने भी इस कथन को भगवान के बारे में बताया है। तो यहां पे भगवान शब्द की व्याख्या क्यों की जा रही है? क्योंकि इस श्लोक में श्री भगवान उवाच आया है। भगवान वर्ड जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं कर सकते। वेदव्यास ने भगवान शब्द भगवान कृष्ण के लिए उपयोग किया है, या भगवान के अवतारों के लिए यूज किया है। तो यहां पर आप देखेंगे भगवत गीता में हर जगह पर जब जब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो उनके लिए भगवान शब्द उपयोग किया है। इसीलिए भगवान शब्द की व्याख्या प्रभुपाद जी दे रहे हैं, पराशर मुनि की। और भगवान का मतलब भी दे रहे हैं ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान कौन होता है? जिनके ऊपर कोई नहीं होता। ईश्वर का मतलब है जो कंट्रोल करता है, जो किसी के ऊपर होता है। तो जिनके ऊपर कोई नहीं, जो सबके ऊपर रहते हैं, जो सबको कंट्रोल करते हैं। परम का मतलब है सबके कंट्रोलर, तो वो है कृष्ण। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कंट्रोलर है ब्रह्मांड के, लेकिन ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरे भी कंट्रोलर जो है वो कृष्ण है। और उनका विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद, और वो अनादि के भी आदि है। गोविंद सर्व कारण, उनका नाम गोविंद, कई बार कृष्ण गोविंद, सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण है। उनका कोई भी कारण नहीं हो सकता, तो वो भगवान है। और फिर वापस वेदव्यास भागवत में फिर बता रहे हैं भगवान के बारे में। पहला स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक में, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो भागवत में उन्होंने 24 अवतारों का वर्णन किया है वेदव्यास ने। पूरे भागवत में टोटल 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो इन 24 अवतारों का वर्णन करने के बाद में 3 अध्याय में उन्होंने 24 अवतारों का नाम लिया। फिर इसके बाद में वो बोल रहे हैं कि जितने भी अवतारों के बारे में मैंने बताया भागवत में, या तो वो अंश है या तो वो कला है, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं। लेकिन जो स्वयं भगवान जो है, स्वयं भगवान का मतलब है ओरिजिनल, जिनसे सारे अंश और कला निकले हैं, वो जो है वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण भगवान से ही अंश निकले। अंश कौन है? बलराम जी अंश हैं, जो उनका पहला विस्तार है। और फिर बलराम जी से और विस्तार होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव। फिर वापस संकर्षण, प्रनिरुद्ध, अनिरुद्ध, वासुदेव, ये 4 विस्तार। और उन संकर्षण में से फिर दूसरे महाविष्णु,
गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु निकलते हैं और फिर उनमें से ही सारे अवतार निकलते हैं। तो जो पहले विस्तार है बलराम, वो अंश है, और जो उनमें से निकले हैं उनको कला कहते हैं। तो या तो ये सारे अवतार कला है या ये अंश है, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? ओरिजिनल भगवान जिनसे सब कुछ निकला है वो कृष्ण है। ये वेद व्यास बता रहे हैं भागवत में। तो अलग अलग युगों में वो अवतार लेकर आते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। तो आखिरी में ये भगवान की व्याख्या हो गई। तो अर्जुन जो है वो मूर्खतावश या अज्ञानवश अपने क्षत्रियों के कर्तव्य से विचलित हो रहा था, और अपने कर्तव्य से विचलित होने के कारण वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था और कायर व्यक्तियों की तरह बातें कर रहे थे। तो इसीलिए भगवान ने उनको अनार्य कहा है कि ये आर्यों को शोभा नहीं देता, ये तो अनार्य लोगों का कार्य है। वो कायरों की तरह बातें करते हैं और अपने कर्तव्य पथ से हट जाते हैं। और भगवान अर्जुन जो करुणा दिखा रहे थे अपने रिश्तेदारों पे, जो कंपैशन, करुणा दिखा रहे थे कि उनको मारना नहीं चाहिए, हमको उनके ऊपर दया करनी चाहिए, तो भगवान इस दया का अनुमोदन नहीं करते हैं। क्यों ये दया का अनुमोदन नहीं करते हैं? क्योंकि ये शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता है, जैसे मैंने पहले बताया था पिछले अध्याय में, कि अगर कोई आपके घर में आग लगाता है, कोई प्रॉपर्टी को कब्जा करता है, कोई स्त्री का अपहरण करके उसका मान भंग करता है, तो और आपको मारने का प्रयत्न करता है, जैसे उनको कई बार पांडवों को विष खिला के, आग लगा के मारने का प्रयत्न किया गया, तो अगर कोई आतताई बनकर आक्रमण करके मारने का प्रयत्न कर रहा है तो उनके ऊपर दया दिखाना सही नहीं है। शास्त्रों में दिया हुआ है कि उनको मृत्यु दंड देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। इवन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु दंड देना चाहिए। अगर किसी ने किसी को मार दिया और मारने पर उसको अगर मृत्यु दंड नहीं दिया, तो शास्त्रों में यह दिया हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को नरक में कई हजारों साल रहना पड़ता है और उसको कई बार मरना पड़ता है, मोर देन 10 टाइम्स, तो उसको कई बार मरना पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्रों में अनुमोदन किया गया है मनु संहिता में कि उस व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए जिसने किसी को मार दिया है, अगर किसी का कत्ल किया या मर्डर किया है तो ऐसे व्यक्ति को प्राण दंड देना चाहिए, जो कि शास्त्रों में अनुमोदित है। अगर उसको प्राण दंड नहीं देते हैं तो उसके लिए और प्रॉब्लम होगा। तो ये तो उसके लिए बहुत बड़ा छुटकारा है। प्राण दंड देने पर उसको फिर और नरक में सड़ना नहीं पड़ेगा, उसको इमीडिएटली रिलीफ मिल गया। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो कैपिटल पनिशमेंट टोटली बंद हो चुकी है। कोई कितने भी जघन्य पाप करे, कितने भी लोगों को मार दे, उसको 15, 20 साल, 25 साल जेल में डाल के फिर छोड़ देता है। और कुछ सालों के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिक्लेयर कर भी दिया है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट उसको पार्डन कर देते हैं, माफ कर देते हैं। तो इस सिचुएशन में इवन प्रेसिडेंट को भी नरक में जाना पड़ जाएगा। तो ये जो है शास्त्र के विपरीत सब कुछ हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं धीरे धीरे और शास्त्र के विपरीत कार्य हो रहा है। जैसे अभी साउथ इंडिया में कुछ हुआ था कि 2 व्यक्तियों ने, आंध्रा में हुआ है, आंध्रा में 2 व्यक्तियों ने एक बस को ही उन्होंने उड़ा दिया था किसी, और उसमें बस में जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए। तो उनको मृत्यु दंड की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में उनको फिर प्रेसिडेंट ने माफ कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि उस व्यक्ति को तो कई बार नरक में सड़ना पड़ेगा और कई हजारों साल के बाद में कई बार उनको मारा जाएगा, और जो उनको माफ कर रहा है उसको भी सजा मिलेगी। तो अर्जुन जो ये सो कॉल्ड दया दिखा रहे थे अपने रिश्तेदारों के ऊपर जो आतताई हैं, अधर्मी हैं, भगवान इस दया को अप्रूव नहीं करते। ये कंपैशन जो है भगवान उसको अप्रूव नहीं करते। इस शास्त्र के हिसाब से सही नहीं।
ऐसे आतताइयों को, क्षत्रियों को मार देना चाहिए, उनके ऊपर दया नहीं दिखाना चाहिए। भगवान इसकी ऐसी दया को कभी भी भगवान अनुमोदित नहीं करते। क्लैब्यम मां स्म गम पार्थ नैतत्व यूपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्ध दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान, जो अर्जुन अपने रीजन, कारण दे रहा था न युद्ध करने के, तो भगवान इन कारणों को नपुंसकता बता रहे हैं, हीन दुर्बलता, हृदय की दुर्बलता बता रहे हैं। बोलते हैं ये हृदय की दुर्बलता है जो तुम कुछ न कुछ कारण दे रहे हो, ये शास्त्र के विपरीत है और ये तुम्हें शोभा नहीं देती, क्योंकि तुम जो हो शत्रुओं के दमन करता हो। अर्जुन, अगर हम देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ कि विराट युद्ध में भी जब कौरवों की सेना ने आक्रमण किया था तो अर्जुन बृहनला बने हुए थे, तो विराट के पुत्र के साथ में अर्जुन अकेले गए और कौरवों की सेना को उन्होंने हरा दिया था। तो अर्जुन जो कोई डरपोक व्यक्ति नहीं थे, तो भगवान जानते हैं कि ये कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है, वो अकेले ही काफी हैं पूरी सेना के लिए। तो इस प्रकार की बातें जो है वो हृदय की दुर्बलता को त्यागने के लिए कह रहे हैं भगवान। अब यहां पे भगवान अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित कर रहे हैं। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है। तो यहां पर अर्जुन को वो प्रथापुत्र बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है वो कोई साधारण व्यक्तियों का पुत्र नहीं थे, वो भगवान कृष्ण के संबंधी भी थे और उनकी मां भी जो थी वो क्षत्राणी थी और पिता भी महान क्षत्रिय थे। तो अगर कोई व्यक्ति महान क्षत्राणी और क्षत्रिय का पुत्र होकर युद्ध करने से मना कर दे तो ये शोभा नहीं देता। तो भगवान उनको याद दिला रहे हैं कि तुम कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हो, तुम प्रथा के पुत्र हो और तुम्हारा मुझसे भी संबंध है, तो अब नाम के क्षत्रिय मत बनो। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि लोग जो है वो सिर्फ नाम के ब्राह्मण हो गए हैं, नाम के ब्राह्मण, नाम के क्षत्रिय, बस हम क्षत्रियों के वंशज हैं। लेकिन शत्रु जैसा कार्य नहीं है, क्षत्रिय जैसा कोई कर्म नहीं है, ब्राह्मणों के कोई कार्य नहीं है, शूद्र की तरह आचरण करते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं। तो जैसा आपका संस्कार है वैसे ही आचरण करना चाहिए। भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा जैसे संस्कार है तुम वैसे आचरण करो, तुम जैसे परिवार से हो, जो संस्कार तुमको मिले हैं वैसे ही आचरण करो। अर्जुन तो ऐसे महान क्षत्रिय थे, उन्होंने अपनी नींद को भी जीत रखा था। उनका एक और नाम है गुड़ाकेश। गुड़ाकेश क्यों बोलते हैं अर्जुन को? कि उन्होंने अपनी नींद को जीत लिया था। पूरी पूरी रात जागकर अर्जुन जो है युद्ध कला का अभ्यास किया करते थे। तो ऐसे ऐसे वो क्षत्रिय थे। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की बातें करना जो है वो शोभा नहीं देता, इसलिए भगवान जो है उनको मना कर रहे हैं। तो भगवान भी चाहते थे कि अर्जुन जो है वो अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। तो कोई अगर व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्तित्व वाला हो और वो ऐसी बात करे कायरों की तरह, तो कैसे भगवान उसको स्वीकार कर सकते हैं? कोई साधारण व्यक्ति भी इसको एक्सेप्ट नहीं करे। कोई गुरु होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो भगवान खुद आदि गुरु बैठे हुए हैं, तो उनके सामने वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि अर्जुन जो है कायरों जैसी बातें करे? तो यहां पर भगवान अहिंसा का परित्याग करने के लिए कह रहे हैं।
जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अहिंसा शब्द बहुत उपयोग होता है। तो अहिंसा का मतलब क्या हमको समझना चाहिए। अहिंसा का मतलब क्या होता है। एक व्यक्ति थे जो बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी थे। उनको एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया, क्या आपकी अगर पत्नी का कोई व्यक्ति मान भंग करे आपके सामने, तो आप क्या हिंसक होंगे या अहिंसक होंगे। तो उन्होंने बोला कि मैं अहिंसक रहूंगा। तो वो रिपोर्टर उनको बोलती है कि आप तो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो, तो आप तो हिंसक हो। तो असलियत में अहिंसा की डेफिनेशन ही बदल दी उन्होंने। अहिंसा का मतलब क्या है कि हिंसा को रोकना। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो हम उनको करने दे रहे हैं कि आपको एक थप्पड़ मार रहे हो, दूसरा गाल भी लो, दूसरे पे भी मारो। तो आप तो हिंसा को बढ़ावा दे रहे हो। एक व्यक्ति को अधर्म करने के लिए आप पूरा चांस दे रहे हो। तो हिंसा बढ़ रही है। अहिंसा कहां है ये। अहिंसा का मतलब है हिंसा को रोकना। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। आप उनको पूरी छूट दे रहे हो कि जो करना है करें। तो भगवान इस प्रकार की अहिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। अर्जुन भी यहां पर अहिंसक बनने की कोशिश कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे अपने रिश्तेदारों को मारना, चाहे वो उनको मार दें। वो बोलते हैं मुझे मार दें लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। तो यही तो गलत है। तो भगवान इस प्रकार की अहिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते। तो असलियत में अहिंसा का मतलब क्या है कि हिंसा को रोकना। तो इस प्रकार की अहिंसा का अनुमोदन भगवान ने नहीं किया है भगवत गीता में। तो ये गलत है। तो आगे हम देखेंगे कि अगले श्लोकों में अर्जुन और कारण देंगे भगवान को युद्ध न करने के। 4 कारण तो उन्होंने पिछले अध्याय में दिए, और आगे के श्लोकों में अर्जुन और भी कारण देंगे भगवान को कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, और फिर भगवान उनका उत्तर देंगे। तो वो अगले हफ्ते हम लोग देखेंगे।